वीवीआईपी अनशन तो लोगों ने देखा ही नहीं होगा। बापू की आत्मा, गांधी जी की आत्मा करा रही होगी। किस तरह का वैन लगाकर टॉयलेट करने जा रहे थे, 25 लाख जिसका पर डे किराया है। तो ये तो सरकार से मिली भगत थी। इनको छात्रों के, बीपीएससी अभ्यर्थियों के भविष्य की चिंता नहीं थी। लगातार आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद अब आरजेडी ने पीके को एक्सपोज किया है। आरजेडी ने कहा कि ये सरकार और प्रशांत किशोर की मिलीभगत का नतीजा है कि आज प्रशांत किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रशांत किशोर और सरकार ने पहले ही ये पूरा षड्यंत्र रच लिया था और उसी के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। प्रशांत किशोर को ये पहले से ही पता था कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है और ये सरकार और प्रशांत किशोर की मिलीभगत है। बेवकूफ बनाया जा रहा है बिहार भर के तमाम अभ्यर्थियों को, बिहार भर के तमाम युवाओं को, छात्रों को, और ये सब कुछ पहले से षड्यंत्र रचा गया और उसके बाद ही प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हुई। प्रशांत किशोर 2 जनवरी से ही लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, अभ्यर्थियों के मुद्दे के साथ बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ प्रशांत किशोर की 5 सूत्री मांग थी जिसे वो सरकार से मनवाना चाह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद सरकार नहीं मानी। प्रशांत किशोर 2 जनवरी की शाम से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। लगातार उन्हें नोटिस भेजा जा रहा था। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि आप गांधी मैदान में धरना पर नहीं बैठ सकते। धरना के लिए जो क्षेत्र है वो गर्दनीबाग है, वहां पर जाकर बैठिए। गांधी मैदान एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। लेकिन इसके बावजूद प्रशांत किशोर वहीं पर रहे। उन्होंने गांधी मैदान की गांधी मूर्ति की प्रतिमा के नीचे ही अपना आमरण अनशन किया। लगातार 4 दिनों तक ये आमरण अनशन चला और उसके बाद पुलिस ने आज सुबह 4 बजे प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। इन सबको लेकर आरजेडी का कहना है कि ये सरकार और प्रशांत किशोर की मिलीभगत है। इन दोनों ने मिलकर ये पूरा षड्यंत्र रचा। 4 दिनों तक प्रशांत किशोर वहां पर अपनी दुकान लगाए रखे। अगर पुलिस को उन्हें उठाना था तो पहले दिन उठा लेती। ये सब कुछ सरकार के निगरानी में हो रहा था। सरकार जान रही थी कि 4 दिनों तक ये आमरण अनशन करवाना है, उसके बाद 5वें दिन प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लेना है। ये तमाम बातें मृत्युंजय तिवारी ने कहा है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि पीके और सरकार की मिलीभगत का ये नतीजा है कि आज प्रशांत किशोर जेल गए हैं। देखिए, आज जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है, सरकार और ये प्रशांत किशोर जी का जो नाटक था, मिली भगत थी, वो एक्सपोज हो गए। इनको छात्रों के, बीपीएससी अभ्यर्थियों के भविष्य की चिंता नहीं। उनके आड़ में ये अपनी सियासत चमकाने का प्रयास कर रहे थे। जब गांधी मैदान प्रतिबंधित क्षेत्र था तो फिर पुलिस प्रशासन ने पहले ही दिन क्यों नहीं हटाया उनको? क्यों 4 दिनों तक दुकान सजाकर वो बैठे? और इस तरह का वीवीआईपी अनशन तो लोगों ने देखा ही नहीं होगा। बापू की आत्मा, गांधी जी की आत्मा करा रही होगी। जो वहाँ 4 दिनों से नाटक चल रहा था, किस तरह का वैन लगाकर टॉयलेट करने जा रहे थे, 25 लाख जिसका पर डे किराया है। तो ये तो सरकार से मिली भगत थी। इनको छात्रों के, बीपीएससी अभ्यर्थियों के भविष्य की चिंता नहीं थी। एग्जाम भी सरकार ने ले लिया। अब कह रहे हैं 51 सदस्य गर्दनीबाग में धरना देंगे। तो इनको हटाना था। अब इनसे हो नहीं पा रहा था आंदोलन, कोई साथ दे नहीं रहा था, तो सरकार से मिल करके ये सब किया जा रहा था। नाटक नौटंकी छात्र नौजवान भी समझते हैं और पूरी तरह से ये जो एक्सपोज हुए हैं, इसको कभी माफ बिहार का छात्र नौजवान नहीं करेगा। तेजस्वी जी छात्रों को, बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय दिलाएंगे। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ, मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके फिर चाहे हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला। ना कोई उपाय बा, ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक होई। नया साल तो तब मुबारक होई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।